राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बाउंड्री वाल और गेट का किया गया लोकार्पण। जनपद सोनभद्र के घोरावल ब्लॉक अंतर्गत एकमात्र बालिका इंटर कॉलेज के बाउंड्री वाल और गेट का लोकार्पण बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया गया। जी हां, पूरी खबर जनपद सोनभद्र के घोरावल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा जौहरी का है, जहां दशकों बाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आरती सिंह के कुशल नेतृत्व और अथक परिश्रम के बाद विद्यालय का बाउंड्री वाल और गेट बनकर तैयार हुआ। और इसी क्रम में आज दिनांक 22 नवंबर 2022 को राज्यसभा सांसद राम शकल जी के कर कमलों और विधानसभा घोरावल के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य जी के गरिमामयी उपस्थिति में बाउंड्री वाल और गेट का लोकार्पण किया गया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर आरती सिंह व उनकी टीम के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत संगीत के साथ साथ कई देशभक्ति गीतों को प्रस्तुत किया गया तथा बालिकाओं के द्वारा विज्ञान की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शारदा महेश इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ब्रिजेश कुमार सिंह के द्वारा किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम की संयोजक नेहा मिश्रा रही। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर आरती सिंह ने अपने विद्यालय परिवार की अध्यापिका सहित समस्त स्टाफ के सहयोग सहित राज्यसभा सांसद राम शकल जी तथा विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य जी के लिए आभार अभिभाषण प्रस्तुत किया गया। उनका कहना था कि माननीय सांसद जी के कुशल प्रतिनिधित्व की वजह से ही आज हमारे विद्यालय की बाउंड्री वॉल व गेट बनकर तैयार हुआ, जिससे आज दशकों बाद हमारे विद्यालय सहित विद्यालय की छात्राएं एक शांत व सुरक्षित परिवेश में पढ़ रही हैं। इसके लिए डॉक्टर आरती ने अपने विद्यालय परिवार के नेतृत्व की भी बहुत सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर आरती सिंह व उनकी टीम के द्वारा अतिथिगणों को अंक वस्त्र देकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर आरती सिंह के द्वारा राज्यसभा सांसद राम शकल जी को स्मृति चिन्ह के रूप में महामानव तथागत गौतम बुद्धवार की प्रतिमा दिया गया। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक आरती यादव, अवर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अनिल सिंह, सुखराम सिंह माधुम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक शिव पूजन सिंह, काशी ITI के प्रबंधक डॉक्टर रविशंकर, उमाकांत मिश्र, KP मौर्य, पूनम यादव, विभा सिंह, डॉक्टर गीता यादव, चंद्रमोहिनी गौतम, गीता वर्मा, नेहा मिश्रा, आंचल जायसवाल, उर्वशी जायसवाल, उषा देवी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आता है सुना था आज देख लिया, हथेली पर आता है सुना था आज देख लिया, उम्मीद मिल जाए तो मन हवा में उड़ जाता है आज देख लिया। आप यहाँ पधारे हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो, आप यहाँ पधारे हमारे हौसलों को तो पंख लग गए मानो। अच्छे इंसान के साथ जहाँ कैसे जुड़ जाता है देख लिया। और आज मैं इतनी प्रफुल्लित हूँ और खुद को अब इतना ज़्यादा ऊंचा ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरे पैर तो आज ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं। इतनी मैं स्वयं को खुश मानती हूँ और एक छोटी सी भी हस्ती मैं नहीं हूँ इन अपने गणमान्य अतिथियों के सामने। और मुझे नहीं पता कि आज मैं क्या बोल जाऊँगी। आज वो सुखद क्षण है मेरे लिए जिसकी मैंने बरसों से मैंने और मेरे विद्यालय परिवार में सपना देखा था कि हमारे यहाँ बाउंड्री और गेट बन जाए, जिससे कि हमारी बालिकाएं सुरक्षित हो जाएं, हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा का सेंटर पड़ने लगे। तो इन अतिथियों को और माननीय सांसद जी को तो देखते हुए मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर कहूँगी, दिल डूब जाता था उम्मीद जगती न थी, दिल डूब जाता था उम्मीद जगती न थी, हथेली पर गुलाब खिला दे यूँ हमारी हस्ती न थी। हम कैसे शुक्रिया आभार उपकार आपका करें, हम कैसे शुक्रिया आभार उपकार आपका करें, आप न आते तो हमारी यह शाम महकती रहती। शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए और हमें वो दे दिया जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। माननीय सांसद जी के बारे में मैं क्या कहूँ, इतने सरल, इतने मधुर, इतने सादे व्यक्तित्व के सांसद या अथवा जनप्रतिनिधि मैंने जीवन में अपने अब तक के जीवन में पहली बार देखा है। मुझे याद है वो दिन
कि जब पहली बार हमारे यहाँ माननीय सांसद जी आए 19 फरवरी 2021 को हमारे तुच्छ से अनुरोध पर बस एक बार हमने कहा कि सर प्लीज़ आइए हमारे विद्यालय में और देख जाइए कि विद्यालय हमारा कैसा है। आपके इस जन्मस्थली आप लोगों को मालूम होगा कि माननीय सांसद जी घोरावल के ही शिल्पी गांव के रहने वाले हैं और घोरावल से तो इनका संबंध शुरू से ही रहा है। जनपद का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विद्यालय होगा जिन पर इनकी आशीर्वाद की नज़र न पड़ी हो, लेकिन हम पीछे रह गए थे, पता नहीं क्यों हम अब तक इनको बुला नहीं पाए थे। जब साल 2018 में मैंने विद्यालय का प्रभार संभाला तो मुझे पता चला कि कहीं न जाऊं, मैं सीधे सर के पास जाऊं, उनसे विनती करूं तो शायद वो हो सके जो हम लोग 1993 से नहीं हो सका जब से यह विद्यालय संचालित है। और मैं इसको संयोग ही कहूँगी कि सर आए और आने के बाद इन्होंने देखा कि वास्तव में बाउंड्री नहीं थी, गेट नहीं था और स्थिति दयनीय थी, क्योंकि बालिका विद्यालय होने के कारण यहाँ बाउंड्री तो अत्यंत ही आवश्यक थी। और हमारे अनुरोध पर, हमारे प्रयास पर सर ने मुहर लगा दी उसी दिन और कहा कि देखो बेटा, मैं वादा करता हूँ कि इस बार बाउंड्री बन के रहेगी, कहीं ना कहीं से बनेगी, और अगर नहीं बनती है तो मैं खुद अपनी निधि से 2022 में बनवा दूंगा और सेंटर तो तुम्हारे यहाँ आकर ही रहेगा। निश्चिंत हो जाओ। वादा आश्वासन ही नहीं, पूरा वादा इन्होंने एश्योरिटी दी थी हमें, तो हमें लग गया था नहीं हो जाएगा। और लोक निर्माण विभाग के प्रयास से आज हमारे यहाँ बाउंड्री निर्मित हो चुकी है। और इसी क्रम में जो है कि मैं अपने ग्रामीणों का, ये इस टोरी के ग्रामीणों का, प्रधान जो यहाँ के हैं, पूर्व प्रधान, सबके लिए मैं आभार व्यक्त करूँगी। लेकिन जो कार्य हुआ वह माननीय सांसद जी के कारण हुआ, और इसीलिए जो बालिका ने कहा कि हाथों में लेके श्रद्धा सुमन करते हैं हम आपका नमन, आपने सर किया हमारा वर्षों का पूरा सफल। फूल पत्ती पौधे इत्यादि लगाती थी, जो जानवर आ जाते थे कर लेते थे, नष्ट कर देते थे। चोरी होने की भी संभावना बनी रहती थी। कई बार इसमें छोटे छोटे चीज़ें जो है चोरी भी हो गई थी। इसके पहले मैं ज्वाइन करने के बाद एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया था, तब उस समय बाउंड्री वाल बन रही थी। प्रिंसिपल महोदया ने बताया कि आदरणीय सांसद जी के अथक प्रयास से बाउंड्री वाल मिली हुई है। तो उसी दिन मैंने अपने मन में बना लिया था कि निश्चित रूप से जब बाउंड्री वाल बन जाएगी तो सांसद जी को बुला करके उसका लोकार्पण किया जाएगा। सभी को मालूम है कि विद्यार्थी के लिए पुस्तकालय का कितना महत्व है। तो सर पुस्तकालय, इसके अलावा सर आजकल नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाई जरूरी है, स्मार्ट क्लास की सर हमें आवश्यकता है। और साथ ही सर बिजली की बड़ी समस्या होती है। सर बिजली तो है, लेकिन गांव की लाइट की वजह से परमानेंट नहीं रहती है। जब हम लोग चले जाते हैं 3 बजे के बाद ही आती है, सर कोई काम नहीं हो पाता। सर कंप्यूटर भी ले लिया लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो सर सोलर प्लेट लग जाता है अगर सर हमारे यहाँ, तो सर वो काम हो जाता है। इन्वर्टर सर, इसके अलावा सर इंटरलॉकिंग सर इस फील्ड में, और सर फर्नीचर भी नहीं है सर। हमारे बच्चों में जो बैठते हैं क्लास 10 के बच्चे और 11th के बच्चे हमारे अभी भी सर ज़मीन पे बैठे हैं। सर बहुत व्यवस्था करके किसी तरह से बाकी बच्चों के लिए हुआ, लेकिन सर फर्नीचर नहीं है हमारे यहाँ। तो सर मैं चाहूँगी कि सर ये चीज़, और सर इसके अलावा कार्यक्रम कराने के लिए भी हमारे यहाँ सर हॉल नहीं है, मल्टीपर्पज़ हॉल सर बहुत आवश्यक है। सर किसी भी कार्यक्रम को सर कराने के लिए सोचना पड़ता है कहाँ कराऊँ, छत पे जाऊँ कि आसमान में जाऊँ, जमीन पे जाऊँ कि कहाँ जाऊँ, सर जगह नहीं है हमारे पास। तो सर एक मल्टीपर्पज़ हॉल भी सर कृपया हो सके तो सर दें। और सर ये मांग पत्र सर मैं आपको सौंपूंगा, सर जिद करूँगी कि सर जरूर दीजिएगा, सर जरूर दीजिए।
साल बने थे कि इंटरनेशनल कैंपस के फर्नीचर है। तलवारों पे सर तलवार दिए, अंगारों में जिस्म चुराया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अरे मैं बरसाने की चोरी शुक्र करो के पड़े नहीं जसुदा मैया के डंडे, एक डांट में है जाते अरमान तुम्हारे ठंडे। शुक्र करो के पड़े नहीं जसुदा